तो महर्षि मुक्त की वो लाइन, महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव, जिसने मेरे को बोलने का आदेश दे दिया। मेरे को जब बोध हुआ उसके 6 महीने बाद वो लेटर पढ़ा मैंने महर्षि मुक्त का, और उसके नीचे लिखा हुआ था, महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। उस लाइन ने एक आदेश दे दिया। और तब से मैं बोलना शुरू किया। तो वो लाइन मेरे को आज याद आ गई, जिसके कारण मैं रो रहा था। कि उसने अपना वादा निभाया। उसका वचन गुरु का वचन बिल्कुल, यानी ना, वो खाली जाता ही नहीं। मैं उनसे अपने को भिन्न महसूस नहीं करता था, बट फिर भी बोलना एक अलग वर्ल्ड है, बोध होना एक अलग चीज़ है। हाँ, इसकी अभिव्यक्ति नामुमकिन है। चलो जैसा भी है। आज जो हुआ, इसके लिए ही राजा अपना राज्य त्याग देता है। इसके लिए ही शिव अपना शिवत्व त्याग देता है। विष्णु अपना विष्णु पद त्याग देता है। है ना, इतना इतना आलीशान और इतना इजीली। ये जो झरोखा खुला है, ये अब कभी नहीं जाएगा, याद रखना। एक बार सत्य दिख जाता है ना, आप मुंह नहीं फेर सकते फिर। बस याद रखना, बहुत बुरी परिस्थिति हो जाए, प्रलय ही आ जाए, छोटी मोटी चीजें की बात ही नहीं कर रहा हूं, प्रलय ही आ जाए, और तुम भूल जाओ इसको, ये एहसास हट जाए या कुछ और हो जाए, तो आज के इन पलों को याद कर लेना, वो फिर से आ जाएगा। कभी भी ऐसा लगता है ना, इन पलों को याद करोगे और ये आ जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा।
आप लोग बताओ सवाल बताइए। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई दूसरा विश्व है ही नहीं, मैं हूँ विश्व और मैं हूँ योग। मैं जुड़ा हुआ हूँ सबसे। वो ठीक है, फिजिकल योगा वगैरह अच्छा है, हेल्दी है, बट वो सबके बोलने के लिए मैं नहीं हूँ। हाँ, उसके लिए बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं तो रीढ़ सीधी भी नहीं करवाता, कभी करवाए? सीधा बैठो। मैं खुद ही सीधा नहीं बैठता, कई बार ऐसे ट्राई करता हूँ बस, थोड़ा मजा नहीं आया। मैं बैठता था पहले, अब जिन खोजा तिन पाइयाँ पढ़ लिया, फिर मैं कहता अखंड देखी सब, ओशो बोले सिद्धासन में बैठो, पद्मासन में 3-3 घंटे सिद्धासन में बैठ जाता था। हाँ, फिर योग शास्त्र में पढ़ा था कि उससे मूल बंद हो जाता है, यानी सेक्स एनर्जी लॉक हो जाती है और ऊर्जा ऊपर ही चढ़ती है। तो वह बहुत बहुत प्रयास किया, वो लॉक वॉक कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब अब जो बोला जा रहा है वो कर रहा हूँ भाई। क्योंकि जो चीज मन में है ना, उसको शरीर से आप कितना ही करो वो नहीं जाएगा। हाँ, ये कुछ गिरा है यार, कुछ चम्मच देना तो, हल्की चाय पत्ती है शायद, या कुछ चम्मच बस देना। तो 3-3 घंटे बैठ जाता था मैं सिद्धासन। और कई रीजन है कि 3 घंटे के बाद समाधि लग जाती है, ऐसा वैसा, एक अच्छी स्थिति आ जाती है, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लड़कियों की सुंदरता मूल बंध से ज्यादा है, मेरे को ये पता चला। हाँ, जो सच्चाई है सच्चाई है, उसमें क्या है। हाँ, ऐसा ही आप क्या सोचते हो कि ऐसे ही निकल लोगे? यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये जो आत्मा का भी सत्संग आप सुन रहे हो ना, कई जन्मों से आप लगे हुए हो, मारपीट हुई है, सब हुआ है, इन द सेंस तपे हो, तब सुन पा रहे हो, नहीं तो इसको नहीं सुन पाता कोई। लोग बोर हो जाते हैं इसमें। उनको एंटरटेनमेंट कराओ तो दो चार कहानियाँ और दो चार वो, तो वो बड़ा मज़े में सुनते हैं।
क्योंकि उनको सत्य नहीं, कहानियां प्रिय होती हैं। बच्चों को कहानियां प्रिय होती है ना। ओशो स्मार्ट थे इस मामले में। पूरा कहानियों में मिला मिला के बताते थे। लेकिन मन इंटरटेनमेंट का आदी हो जाता है कहानियों में, और फिर उसका इंटरेस्ट कहानियां ही हो जाता है। फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। सीधा सच तो बस मैं हूं। सच भी उतना सच नहीं है जितना सच मैं हूं। सच्चाई भी सरेंडर हो जाती है स्वयं में। आप लोग बताओ, मैं कुछ पूछ रहा था। इधर उधर का टॉपिक नहीं लाना, ये योगा वोगा कुछ नहीं। हाँ, टू द पॉइंट। क्योंकि एक चीज याद रखना, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ इकट्ठा करना मेरे लिए चुटकी का काम है। दो चार मंत्र बताऊंगा, दो चार साधनाएं बताऊंगा, दो चार इच्छा पूर्ति करने की चीजें बताऊंगा। आप बैठ ही नहीं पाओगे मेरे पास, इतनी भीड़ हो जाएगी। क्या करूंगा क्या लेकिन ऐसे लोगों का मैं? लोगों को पता ही नहीं है कि इच्छा पूर्ति करने का मंत्र इच्छा कर लेना ही है। दिलो जान से इच्छा कर लो, वो पूरी होगी ही होगी। वही इच्छा पूर्ति का मंत्र है। और ये सब टाइम पास वाली चीजें मेरे को पसंद नहीं है। मेरा वर्क टू द पॉइंट, स्ट्रेट, फाइनल। मेरे यहाँ क्वार्टर फाइनल होता ही नहीं है, न सेमीफाइनल होता है। न मैं मैच ड्रा होने दूंगा। तुम भी जीतोगे, मैं भी जीतूंगा, बस। हारेगा कोई नहीं, इतना पक्का है। इन्होंने भी कुछ बोला था सवेरे, उसको एक लाइन को काटना है। अच्छा, आज ही की बात थी ना? आज बोले थे, कल बोले थे, पता नहीं। आज ही थी ना? हाँ। उस एक लाइन को काटना है राहुल, क्योंकि वो इतना लय से चल रहा है ना, ऐसे बीच में कुछ भी बोलना उचित नहीं होता। मेरी हो गई चाय भाई, बची है ही ना। वो पास कर देती हूँ बोले थे।
बस ये याद रखो, शरीर इतना फिट रहना चाहिए कि आप शरीर को भूल सको, बस उससे ज़्यादा की नीड नहीं। फिर आप योगा कर लो, वॉक कर लो, प्राणायाम कर लो, है ना। योगा फिर भी बेहतर है कि थोड़ा मेंटल भी बेहतर रहता है उसमें। अब फिर मेरे पास ही बैठे रहो। और अमित, ठीक जा रहा है इस बार? बहुत बढ़िया। हम्म। 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 और बताओ ना यार कुछ। मैं तो गप मारने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ यार, ये हीट होने लग गया है। हम्म। वो भी दिल के पास। बताओ। हाँ जी। सुबह जो आप बता रहे हैं, फिर वो 4 लोग बाद में आए और थोड़ा सेशन और चला। मुझे तब एक चीज याद आई, जो कृष्ण भगवान ने गीता बोली, उसमें मैं यहाँ में ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और जो आपने सुबह बताया कि उसके ऊपर तुम भरोसा कर लेते हो, आज हम गीता पर भरोसा कर लेते हैं। तो आप जो बताए कि तो वो पक्का हो गया कि वो हमारा अनुभव है, वो मैं वाला। यस। और आज आप इस टाइम पे बोल रहे हैं वही बात मैं वाली, और वही भरोसा सुबह करवाया आपने। तो अर्जुन को जो मिला था वहां तक वो प्रसाद हमको आपने दिया। हाँ, वो बहुत टफ है जो कृष्णा ने अर्जुन को दिया ना, पूरा 18 चैप्टर्स। और उसके लिए अर्जुन जैसा छत्री जो अपने प्राणों से रोज खेलता है, समझ रहे हो? और कृष्ण जैसा गुरु, त्रिलोकी का गुरु कहा जाता है। और आज जो हुआ वो सहज में हो गया, मेरे को भी पता नहीं कैसे। इतने आसानी से सब हो गया कि मैं बहुत बहुत खुश हूं आज। हाँ। मेरे को ये जो बाद में 4 आए थे, मेरे को इनकी चिंता थी कि ये कहाँ है, आए नहीं ऐसा। फिर ये लोग आए तो बोले चलो बैठो, और थोड़ा वो मॉडिफाई भी हो गया बल्कि। हाँ। हमारी समझ में भी मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ा बाकी था वो मिल गया। प्लस ही हुआ वो। हाँ। लेकिन कुछ को भी लोग प्रणाम है कि उनके लेट आने की वजह से हमारा फाइनल हो गया। लेकिन कुछ लोग और लेट आए हैं। उनको देख के मुझे वो आया। चलो जो भी है, बहुत बहुत बेहतर
बहुत बेहतर, क्योंकि इसको असंभव है, मौन से भी कहना असंभव है, शब्दों से भी कहना असंभव है। ये आत्मा से ही कहा जाता है और आत्मा से ही सुना जाता है, जो कह दिया गया और सुन लिया गया। हर बार मेरे को लगता है कि आज का सत्संग बेस्ट था, आज का बेस्ट था, लेकिन सारे बेस्टों में अगर एक को चुनना हो तो वो आज का था। टॉप ऑफ द टॉप, और स्ट्रेट था और ज्यादा समय भी नहीं लगा कोई खास। मैं सोया भी नहीं था रात भर, और थोड़ा थोड़ा सो रहा था, फिर अभी सोया मैं बल्कि दिन को। पता नहीं, कुछ बोलना चाह रहा था सुबह से अंदर से ना, वो पावर। तो आप बोले ना कृष्ण ने जो कहा, तो मेरे को ये नहीं लगता है कि वो कृष्ण ने कहा, ऐसा लगता है मैंने ही कहा था। शिव जब भवानी को कुछ बताते हैं ना, तो मेरे को ऐसा फील रहता है कि वो मैंने ही बताया और इधर से मैंने ही सुना भवानी बन के। वो मेरी नेचुरल फीलिंग रहती है। एक ख्याल नहीं करना पड़ता इन चीज़ों को। इसलिए जो अभी पास्ट में रिसेंट मास्टर्स हुए, सम्मानीय हैं सब, वो भी मेरी आत्मा है, मैं ही हूँ। बट मैं अपने टॉक्स में इसलिए मैं सीधा शिव नारायण, जो हाई अप्रोच है, उन्हीं को लाता हूँ, क्योंकि उनसे मैच खाएगा ये। अभी पास्ट के मास्टर्स से मैच खाने में दिक्कत है। हाँ, उन्होंने भी वही बोला है, अभिव्यक्ति अलग अलग है, बट फिर भी। हाँ, क्योंकि कृष्ण जब मैं बोलते हैं और ओशो जब मैं बोलते हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओशो करुणावश, प्रेमवश आपको देख के बोल रहे हैं, वो आपके मैं से, दैहिक मैं से मैच करके बोल रहे हैं, तो उसमें चीजें मिक्स होनी ही हैं। और कृष्ण ने जो गीता में कहा, स्ट्रेट प्योरेस्ट में, कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, अवतारों में मैं राम हूं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल कृष्णा के, जो भी मेरे को थोड़े बहुत आते हैं, या शिवा के, रामा के, मैं थोड़े वो देता हूँ कि उससे ये लेवल इजीली मैच होता है। और मेरा तो कृष्ण से बहुत स्ट्रेट मैच होता है। ओशो ने भी कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रखा। ओशो से पूछा गया ना, जब आपको चुनना ही है कई मास्टर्स में, बुद्धों में, तो फिर वो ऐसे छांटते गए और लास्ट में कृष्ण उभर गया।
क्योंकि वहां इतने पैराडॉक्स हैं कृष्ण की लाइफ में कि आप कृष्ण को पचा पाना, उसके लिए बहुत प्रेम चाहिए। राम इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, कृष्ण नहीं होते। पता नहीं कब क्या कर दे। हाँ, तुम सोचते रहो ये तुम्हारी पत्नी है, पता नहीं कब उसकी हो जाए। एक साल से ऐसा हुआ ही है, मेरी पत्नी उसकी हो गई है, वो मुहूर्त बना के लगी हुई है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, क्योंकि पुरुष तो एक ही है ना, वो कृष्ण ही, बाकी सब उसकी स्त्रियां हैं। हाँ, कोई उसको छलिया कहता है। कितने नाम नहीं दिए गए ना। बहुत सुंदर है ये सब। तो आपने कभी गौर किया, हमारी आदत है कि पास्ट में जाके उससे हम खुद को मैच करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी पास्ट में गए कृष्णा के, लेकिन पास्ट तो आपसे मैच हो रहा है। पास्ट को कंफर्म कौन कर रहा है, सिद्ध कौन कर रहा है? जो भी कृष्णा की लाइफ हुई या जो भी शिवा, उसको आप ही सिद्ध कर रहे हो ना। उसको आप ही सिद्ध कर रहे हो और फिर वहां से खुद को सिद्ध करना चाह रहे हो, तो आप चूक जाओ। जो आपसे सिद्ध होता है वो आपसे सिद्ध होता है, और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। ये टेबल लकड़ी से सिद्ध होती है, इसका सब कुछ क्या है? टेबल का परमात्मा क्या है? टेबल का अस्तित्व लकड़ी है, सब कुछ लकड़ी है। टेबल को कहीं भी छुओ आप, लकड़ी को ही छुओगे। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। पूरा पास्ट ले आओ सारे बुद्धों का, सारे अवतारों का, किससे सिद्ध होता है? अरे बोलो। तो पूरे पास्ट का, सारे अवतारों का, मास्टरों का सब कुछ कौन है? मैं हूं। देखो ये हुआ गियर चेंज। हाँ, क्योंकि जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका
सब कुछ होता है। कृष्ण भी अभी होते तो यही कहते। कोई भी मास्टर अभी होता ना इस पल में, तो वो यही कहता जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है, समय से परे जाने का समय आ गया है। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। भगवत्ता किससे सिद्ध होती है? सामने भगवान आ जाए, सामने जीव आ जाए, यह भगवान है, यह भगवान है, इसकी श्योरिटी देगा कौन? तो असली भगवान कौन? आपसे वो सिद्ध हो रहा है ना। सब कुछ आपसे सिद्ध होता है। ये अस्तित्व, ये धरती, ये आकाश, ये शरीर, ये मन, आप सबका सब कुछ हो, सबका सब कुछ हो। महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। हाँ जी, देख लो, क्या आपसे सिद्ध नहीं होता बता दो मेरे को। आपके मास्टर आपसे सिद्ध हो रहे हैं यार। आपका परमात्मा आपसे सिद्ध हो रहा है, आपका अस्तित्व आपसे सिद्ध हो रहा है। और ये शाश्वत नियम है, याद रखना, जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है, वही उसका अस्तित्व होता है, वही उसका परमात्मा होता है, जो जिससे सिद्ध होता है। आप पल पल जीना सीखते हो, वर्तमान में जीना है, क्षण क्षण जीना है। यानी ये पल है, इसमें आपको जीना है। पल में जीने वाला, पल में जीने वाला समय से पार है। जो क्षण क्षण जीने का प्रयास कर रहा है ना, जो इस पल में जीने का प्रयास कर रहा है, यहां से ऐसे आके, वो समयातीत है, उसमें कोई समय नहीं। तो आपको किसी पल पल में जीना वीना नहीं है, कोई हियर एंड नाउ कुछ नहीं। इसको मॉडिफाई कर देता हूं, भूत और भविष्य में जीने से बेहतर पल में जी लेना। ठीक है, वर्तमान में जी लेना, और वर्तमान में जीने से बेहतर अपने में। ओके,
ये तो फिर बोल देते हो हर चीज को काट देता है। थोड़ी बरक्कत क्या बोलते हैं? विआयत, यस, रियायत या विआयत जो भी है। मैं क्यों झांकूं पल के आईने में, मैं क्यों झांकूं पल के आईने में। क्योंकि आपने, याद रखना, मन को समय दिया, माया को समय दिया, मन रगड़ देगा। उसको थोड़ा सा फ्यूचर दिया ना कि यार ये तो सही है, सत्य है, अब इसमें मैं कल जीऊंगा, अब वो आपके कल को 10,000 जन्म बना देगा। माया का पावर है, क्योंकि मेरी माया है, याद रखना। उसको आपने अगर पल का भी समय दिया तो पल में भी खेल देगा। हाँ, कितने लोग जी पाए पल पल? भगवान श्री तो बोल के गए हियर एंड नाउ। पोजीशन देखो, खेला ना मन, उसको समय दिए मन को, तो समय में ही मन रास रचाता है फिर, और आप दुखी होते हो। तो समय दो ही मत। हाँ, क्यों जीना है पल? पल तो आपसे सिद्ध होता है, समय आपसे सिद्ध होता है, आपको समय में नहीं जीना है। यस, अपने उसमें रहा करो यार, अपने एटीट्यूड में। क्या ऐसा चलता है ना? तो कोई सोचता है ये ईगो तो नहीं हो जाएगा? अरे तू ईगो में तो जी रहा है और सत्य को ईगो समझ रहा है। क्योंकि मन सेम सेम में खेलता है। एक सत्य वाला मैं में मन किस में खेलेगा? झूठ वाले मैं में, जो फॉल्स आई है, आइडेंटिटी वाली। सेम सेम में खेलता है मन। आत्मिक ज्ञान है तो वो बौद्धिक ज्ञान में खेलेगा, आपको किताबें पढ़वाएगा, 1000 किस्म के नॉलेज, हजारों किताबें, और उलझ जाओगे आप। और आत्मिक ज्ञान जो सहज आपको ज्ञान हो ही रहा है, आप चुप जाओगे उससे। मन बिल्कुल सेम सेम में खेलता है, वो तुरंत जेरोक्स बना देता है, अब उसी में फंसाता है। हाँ, मैं बोलता है बेटा ले मैं, और मैं में ही फंसा दिया वो। लेकिन मन, यह मन है, ये किससे सिद्ध हो रहा है? तो मन का सब कुछ कौन है? मैं हूं ना यार। मन आपको देखता है कि आप मन को देखते हो? वो तो आपको देख भी नहीं सकता, और उससे डरते हो आप जो आपको देख भी नहीं सकता। हाय तौबा मचाए बैठे हो, मेरा मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है। साला वो अंधा है, वो देख भी नहीं सकता आपको। अब मन बोल रहा है बस कर भाई, इतना मत रगड़। बताओ, ये कॉमन सेंस कभी आया लाइफ में? अभी आया मेरे को भी।
कॉमन सी बात है ना यार, जो आपको देख भी नहीं पा रहा, आप उससे घबराए पड़े हो। मेरे मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, विकार उठ रहा है, वो उठ रहा है, वो तो देख भी नहीं पा रहा है आपको, उससे क्या परेशान होना। और मन आप ही से सिद्ध हो रहा है। मन का सब कुछ भी आप हो, उसके फादर आप ही हो। इवन माया के भी मायापति आप ही हो। पानी देना तो मेरे को। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। हाँ, हाँ। अब खोलने तो दे दो मुझे। अब मैं ढक्कन भी ना खोल पाऊं, हद है। शिष्य होने की हद पार हो गई। अब बोल भी तुम ही लो, मेरे से बोलवा क्यों रहे? यही बचा है तो अब आप ही लोग बोल लो, बाकी तो सब कर ही देते हो। तो तुम्हारे सामने जो बैठा है प्रभु श्री नाम का शख्स, वो किससे सिद्ध हो रहा है? तो प्रभु श्री का सब कुछ कौन? अब मस्त रहो यार। और क्या? हाँ, हर जगह एक ही नियम लागू होगा, हम में क्या अलग हो जाएगा क्या नियम? सब में। हम पुराने मास्टरों को अलविदा बोल दिए तो अपने को भी तो बोलना पड़ेगा। हाँ। ये शाश्वत नियम है, जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। क्या बोलते हो सौरभ जी, जमता ना? शक्ति माँ, आवाज आ रही है मेरी बरोबर? सो गए थे क्या? हाँ, हाँ। वो अचानक बैठ गए हम लोग, मैं तो गप मारने आया था, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। तो अब बचा ही क्या है यार, है ना? तो हम हमेशा आधार को भूल जाते हैं। जैसे इसका आधार क्या है? प्लास्टिक। इस चेयर का आधार क्या है? प्लास्टिक। आधार ही इसका स्वामी होता है। जो भी वस्तु है, इसको नाम दे दिए बोतल, इसको कुर्सी, तो आधार ही इसका स्वामी होता है ना? तो ये जो भी दिख रहा है, नहीं दिखता है, ज्ञात अज्ञात, ये बॉडी माइंड, इसका आधार देखो तो क्या है, जिसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। आपके बगैर हो सकता है क्या ये?
ये कुछ भी, आपका आत्मा, आपका परमात्मा, आपका गुरु, आपका शरीर, आपका मन, कुछ भी हो सकता है क्या? सीधी बात, आप ही इन सब का आधार हो, सर्वाधार आप ही हो। तो आप अपने को ही, जैसे प्लास्टिक को ही बॉटल बोले, प्लास्टिक को ही चेयर बोले, तो आप अपने को ही शरीर बोल रहे हो, मन बोल रहे हो, अपने कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहे हो, अपने कोई आकाश बोल रहे हो, अपने कोई धरती, और अपने को ही परमात्मा, जो भी बोल आप अपने को ही रहे हो। ये आप ही के अनंत नाम रूप है। ये जो भी है, ये सारे मनुष्य, सब कुछ, क्योंकि आधार आप ही हो। तो ये आप ही के सारे नाम रूप हैं, जितने भी अनंत नाम रूप में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं, क्योंकि सब मेरे पर ही आधारित हैं, क्योंकि मैं ही सबका आधार हूं, सब मेरे पर ही आधारित है, सबका सब। और है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा है। ये मतलब आप जैसे बोलते हो ना, जैसे ये फैन है, ये किचन है, ये इतना ही सिंपल है बस। आप ऐसे ही हो, सर्वाधार हो। हाँ, ये कॉमन बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आपको लगता है बहुत बड़ी बात, ऐसी बात है, कोई बड़ी बात आपके लिए, कोई भी बड़ी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर बड़ी बात आप ही से सिद्ध हो रही है, हर छोटी बात आप ही से सिद्ध हो रही है। तो बड़ा छोटा खत्म। जीव के लिए परमात्मा बड़ा बड़ा होता है, व्यक्तित्व के लिए अस्तित्व बहुत बड़ा बड़ा होता है। छोटे बड़े का जो एक खेल है ना, लेकिन व्यक्तित्व और अस्तित्व, जीव परमात्मा तो आपसे सिद्ध हो रहा है। आप हर छोटे बड़े से परे हो, और सबका सब कुछ भी हो। ये बहुत कॉमन बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका अधिकार है, ये आप हो यार, ये आप हो। हाँ, और आप अगर इससे एग्री नहीं होना चाहते तो मत हो। हाँ, आपका जो जीव भाव है वो एग्री नहीं होगा, आपका स्व, मैं, इससे एग्री है। अच्छा, एग्री और अनएग्रीड किससे सिद्ध होता है? खत्म दोनों। ये ऐसी तलवार है ना, ब्रह्मास्त्र है, सब निपट जाते हैं इससे। सुनते थे ना आप लोग कि वो स्टोरीज में कि ये ब्रह्मास्त्र जिसके पास है उससे बच कर रहना भैया। अरे वो ब्रह्मास्त्र आप ही के पास है। आप सब निपटा सकते हैं। यस।
और आप स्वतः सिद्ध हो, है ना। आपको कोई दूसरा नहीं है सिद्ध करने वाला, आप स्वतः खुद से ही सिद्ध। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐसा पढ़ते थे ना बचपन में। ये तो अनंत सिद्धियां हैं आपकी आत्मा में, अनंत, क्योंकि सब कुछ आप ही से सिद्ध हो रहा है। हनुमान जी आपसे सिद्ध हो रहे हैं, उनकी सिद्धियां आपसे सिद्ध हो रही हैं। राम जी आपसे सिद्ध हो रहे हैं। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। इसलिए सबकी आत्मा एक ही है, आपका मैं ही है वो, उसी को परमात्मा बोल लो, कुछ बोल लो, सब चलेगा। तो जिसके बिना, दूसरा सूत्र लो, जिसके बिना जो हो न सके वही उसका सब कुछ होता है। ये चेयर किसके बिना नहीं हो सकती, ये दुनिया किसके बिना नहीं हो सकती। अरे यार, नाचते क्यों नहीं है सुन के। हेलो, ऐसे नहीं बैठना है, सीरियस। ये दुनिया किसके बिना नहीं हो सकती यार। जिसके बिना जो हो ना सके वही उसका सब सब कुछ होता है, सब कुछ। तो देख लो आपके बिना क्या है, तो हम मान जाएं है कुछ, हो ही नहीं सकता। तो आप बोलोगे हम नहीं रहेंगे तब भी तो ये दुनिया रहेगी, ये खुद को आप शरीर समझ के बोल रहे हो। अब हम नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया रहेगी, इसको कौन बोला। तब भी, जो तब भी है वही बोला ना। हाँ, और तब भी तो मैं ही हूं यार। आपको कोई हटा दे हम मान जाएं, हाँ, क्योंकि आपको हटाने के लिए सामने वाले को खुद को हटाना पड़ेगा। खुद को हटाया जा नहीं सकता। बिल्कुल अंगद का ऐसा पैर है, कोई उठा ही नहीं सकता।
और अंगद का पैर कम से कम अंगद तो उठा सकता है, आप अपने आप को नहीं हटा सकते, इतना स्ट्रांग है। हाँ जी, कोई है? हेलो। जब मैं शुरू किया ना ऐसे मैं वह वाली लैंग्वेज से बोलना, ये किस टाइप का ज्ञान है यार, ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल वाले बोले, अबे यही ज्ञान है। फ्रेंड में ऐसे ही चलता ना, बे अबे ऐसा, अबे यही ज्ञान है। अब दोस्ती यारी में ऐसे ही समझाना पड़ता है ना। अच्छा, ज्ञान किससे सिद्ध हो रहा है? प्रेम किससे सिद्ध हो रहा है? तो ज्ञान हो रहा है, उसको आप शरीर बोलते हो, मन बोलते हो, जो भी सुने हो, तो ये किससे सिद्ध हो रहा है? मैं। हाँ, ज्ञान को ही आप मैं कहते हो, यह भी किससे सिद्ध हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो सकता आपके बगैर, वो गुब्बारा होता है ना, ऐसे पिन मार दो गायब हो जाएगा, आप हटे यानी सब गायब हो जाएगा, सब मतलब सब, धरती आकाश पूरा अस्तित्व, आपका गुरु, आपका भगवान, आपका सब कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि सब का सब कुछ आप ही हो। हाँ, परम गुह्य ज्ञान, ये गुह्यतम है एकदम। तो आप कहते हो कि हम नहीं जानते, हमको पता नहीं है। नहीं जानना, नहीं जानना, ये किससे कंफर्म हो रहा है? आपसे हो रहा है। लेकिन नहीं जानने को जानते हो कि नहीं? कि मैं नहीं जानता, यह जानते हो कि नहीं? कि नहीं जानते हो? है ना? देखो यार, एक कॉमन लैंग्वेज में, मैं परमात्मा को नहीं जानता, मैं अस्तित्व को नहीं जानता, मैं स्वयं को नहीं जानता, ठीक है, मैं अज्ञात को नहीं जानता, मैं यूनिवर्स को नहीं जानता। तो ये बहुत सारे नहीं जानता
किस में आ गए? नहीं जानता में। ये बहुत सारे नहीं जानता है ना, कि मैं परमात्मा नहीं जानता, वो नहीं जानता, खुद को नहीं जानता। ये किस में आ गए? नहीं जानता हूं मैं, और नहीं जानता को तो मैं जानता हूं। तो मैं क्या नहीं जानता हूं? अरे नहीं जानता को तो मैं जानता हूं, तो मैं क्या नहीं जानता हूं? जो न जानने को भी जान लेता है, वो क्या नहीं जानता है यार? हमारा भ्रम है कि हम नहीं जानते। अरे जो कुछ नहीं जान, जैसे एक वस्तु है, समझ लो, जैसे ये टेबल है, लकड़ी है, ऐसी एक वस्तु है, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। इसको भी आप जब जान रहे हो, कुछ नहीं जानने को भी जो जान रहा है, वो क्या नहीं जान रहा है? खैर, जानना न जानना किससे सिद्ध होता है? गोली मारो दोनों। आज का हीरो अपुन है, मैं अपुन। हाँ। आज हम जानने वानने को हीरो नहीं बनाएंगे यार। देखो क्या होता है ना, समझो, कभी मूवी देखे हो? कभी क्या पूछ रहा हूँ यार, देखे ही हो तो आपको पता होता है ये हीरो है, ये एक्ट्रेस है, जो भी एक्टर है, तो आपको पता होता है कि आखिरी में हीरो जीतेगा। शुरू से पता होता है, पता होता है ना। बस आपको ये पता है कि आप ही जीतोगे हर हाल में, हर किसी को पता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे विलन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, काम क्रोध लोभ मोह कितना ही विलन क्यों ना हो, जीतोगे तो आप ही। पता होता है यार सबको। हाँ हाँ, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं ना, तो ऐसा देखते हैं कि नहीं पता है, ताकि मूवी का आनंद बना रहे। इसलिए तो कोई जैसे मूवी की स्टोरी आके बता, ए मेरे को मत बता यार, मैं देखूंगा यार, तू मेरा मजा खराब मत कर यार, है ना। और यहाँ के तो हर किरदार का सब कुछ आप ही हो, इस स्टोरी का, इस जीवन का। और जब मैं ही हूं तो आप निश्चिंत हो जाते हो, और जब कोई और है तो फाइट जारी रहेगी। या तो फाइट होगी या तो प्रेम होगा। प्रेम भी तब होगा जब वो आपके जैसा कुछ होना चाहिए उसमें, तब। नहीं तो युद्ध चलता रहेगा। और जब मैं ही हूं तो आप निश्चिंत हो जाते हो, एकदम बेफिक्र। जो होगा मैं ही होऊंगा, और क्या होगा, क्योंकि जो हुआ था वो मैं ही हुआ था, जो है वो मैं ही हूं। इतना सिंपल है। मैं बहुत सिंपल हूं यार। मैं कोई इतनी हैवी चीज नहीं हूं जो किसी को ग्रहण ना हो। मैं हैवी कब होता हूं? जब आप मुझे शरीर मान के खोजने का प्रयास करते हो।
तब मैं बहुत हैवी हो जाऊंगा। अब भूल जाओ फिर मेरे को। खुद को जीव मान के मुझे खोजने का प्रयास करते हो तो मैं फिर सबसे कठिन हूं। फिर मैं, मेरे से कठिन कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। तो देखो, अभी मैंने शरीर और जीव को लाया, 2 मिनट पहले थे क्या वो माने हुए? इसलिए नहीं थे। हाँ, हाँ, आप ही मानते हो, आप ही फंसते हो और अपने आप में ही फंसते हो। कहीं और नहीं फंसते हो, आप अपने आप में ही फंसते हो। तो वो सत्संग करते करते ट्यूनिंग आ जाती है। जैसे वो ऊन का गोला होता है ना, वो वैसे गुथा हुआ, वो अच्छा नहीं लगता। तो सत्संग करते करते ऐसा 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 एक स्वेटर बन जाता है। सत्संग सुंदर कर देता है, बस चीज वही रहती है, सबको सुंदर कर देता है। हो तो आप ही ना। स्वेटर का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है ऊन का गोला। छी, छी। सोचो मैं को क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हट, ऐसा करके। और हम क्या है ना, हमेशा बेवकूफ बनते हैं। अब जैसे ऊर्जा मैं पीठ से चढ़ रही है, सातों चक्र से चढ़, अरे तुम भाव करोगे तो वो चढ़ेगी ना। वो है क्या? तुम उसके मालिक हो। ऊर्जा क्या चीज है यार? भाव करोगे दीवार में चढ़ जाएगी, वो खंबे में चढ़ जाएगी, सही बता रहा हूं। ओ चढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, वहां वैसा लग रहा है, वहां वैसा। अरे पागल बेवकूफ बन रहे हो तुम। प्रकाश दिख रहा है। गुरु लोग करते हैं ना, ऐसे छुओगे तो हाँ देखो ऊर्जा आ रही है, ये कलर दिख रहा है, अरे वो दिख रहा है। सब बेवकूफ बनाते। प्रकाश दिख रहा है, अरे आंख खोल ले, प्रकाश तो है ना भाई। प्रकाश ही देखना है ना, आंख खोल लेना भाई। दिखी तो रहा है क्या? कुछ भी चलता है। ज्यादा ऊर्जा ही देखना है तो
कहीं करंट आ रही हो पकड़ लो। एक ही बार में दिख जाएगी। अनुभव है। क्या पागल बेवकूफी टाइप की हरकतें, ऊर्जा ऊर्जा, क्या नॉनसेंस चलता है मार्केट में। मेरे को तो पुराने मास्टर से पे भी बहुत गुस्सा आता है। होते तो दे देता आज भर के। कॉमन सेंस यूज करो ना यार। ये सब आपके अधीन है, इनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं। अब ये प्लास्टिक चेयर को देखेगी क्या? चेयर प्लास्टिक के अधीन है ना, तो ये सब कुछ आपके अधीन है। आपको ये सब क्या देखना है? रोशनी, ये वो छोटी छोटी चीजें, ऊर्जा, 7 चक्र 9 चक्र, फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट। और फिर गुरु ना 10वें चक्र में यहाँ आके आपको लेके जाता है। ऐसा कुछ भी चलता है। भूल के ऐसा मत सोचना है ना, कोई चक्र वक्र ये वो सब। आप आत्मा में रहो, ये छोटी छोटी चीजें अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। ये बहुत छोटी चीजें अपने आप एक्टिव हो जाती हैं, इनको बहुत तूल मत दो। 7 चक्रास हैं जो भी है, ठीक है, बट ये अपने आप हो जाती है। बहुत छोटी सी चीज है, बटन खोलते हो ना, बस वैसे खुल जाता है। बट लक्ष्य आपकी आत्मा। मैं आत्मा भगवान, क्यों मां? हाँ। और इनके चक्कर में आप अपनी आत्मा से मिस कर जाते हो, छोटी छोटी चीजों के चक्कर में अपने आप से ही। वो बहुत खतरनाक है ना। तो अभी 1 घंटे से या आज के पहले मेरे से या किसी से भी, जब भी जो भी आपने सुना, वो किससे सिद्ध होता है? तो जो भी अभी तक आपने सुना है वो कहीं है ही नहीं, आप ही हो। मैं ही हूं। सुबह भी जो सुने वो मैं ही था, कोई और नहीं था। ओके, enough for forever. Once again, प्रेम करा। भविष्य में भी जो सुनोगे वो भी आप ही रहोगे। वहां कोई सुनना नहीं है, वहां कुछ समझना नहीं है, वहां मैं ही हूं।